सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाएगी। पूरी कौम की नजरें अदालत पर। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। इंतखाबात में फोर्सेस की तैनाती और सिक्योरिटी की अदम फराहमी की वजूहात से मुतालिक तफसीलात शामिल सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा की रिपोर्ट के जायजे के बाद फैसला सुनाएगी। अदालत की सिक्योरिटी सख्त, रेंजर्स, FC समेत पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इमरान खान की तीनों मुकदमात में 13 अप्रैल तक अबूरी जमानतों में तोसी। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। चेयरमैन PTI के अली बिलाल कत्ल, तोड़ फोड़, पुलिस पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मदाखलत के केस में हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। ATC इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इशरत अली को OSD बना दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। विफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दी गई। काबीना का इजलास आज फिर होगा। हुकूमत बेंच से मुतालिक अपने मौकिफ पर कायम है। तवक्को है कि अदालत उज़्मा मुल्क को सियासी बहरान से निकालेगी। वजीर दाखिला राना सना की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालती बहरान की बुनियादी वजह भी फितना और फसाद पर मबनी सियासत ही है। लार्जर बेंच ना बना तो मार्शल लॉ का खदशा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा अदलिया में जो कुछ हो रहा है वो कौम के सामने है। इन 3 जज साहिबान को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। जो तनकीद आला अदलिया पर हो रही है जजेस की तरफ से वो तारीखी है। आज एक दस्तूरी मुल्क में और आईनी मुल्क में ये तय होना है कि राज किसका होगा। आइन का राज होगा, दस्तूर का राज होगा, अवाम का राज होगा। सबसे मशकूक किरदार है, बड़ी बदकिस्मती की बात है, और सबसे गैर आइनी किरदार है वो इलेक्शन कमीशन का है। आज पाकिस्तान का अहम तरीन दिन है। मुल्क में आज तय होगा आइन का राज होगा या नामालूम राज होगा। बाबर अवान की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि इमरजेंसी आ सके। जजमेंट आने के बाद ये 100% केस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बन जाएगा। फैसल जावेद बोले, पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। आज फैसला होगा पाकिस्तान मजबूत जमहूरियत बनेगा या बनाना रिपब्लिक। फैसले वो बेंच करे जिस पर कोई एतराज ना हो तो वो इम्प्लीमेंट होते हैं। आज जिस मसले को सो मोटो नोटिस लिया गया है, इस पर जरूरी है कि फुल कोर्ट बेंच बना दे ताकि सारा इबहम खत्म हो जाए। आला अदलिया ने अपनी साख्त खुद बहाल करनी है। जब बेंच पर उंगली उठ जाए तो जज फैसला नहीं कर सकता। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था फुल कोर्ट बेंच बना देती। अदालत वो फैसले करे जिससे इबहम पैदा ना हो। अदालतें सुमोटो पे लेती हैं मगर केसेस की सुनवाई पर भी नोटिस लें। आज अहम फैसला आने वाला है। मुल्क की सियासी जिंदगी और मौत का फैसला है। फैसले को ना माना गया तो ये बगावत होगी। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा कौम सड़कों पर आ गई तो हर चीज बिखर जाएगी। पूरी कौम की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। आइन पर अमल दरामद के बगैर रहा नहीं जा सकता। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, मुल्क की दौलत को लंदन के अपार्टमेंट्स में रखा गया। इनके चुंगल से मुल्क आजाद होने जा रहा है। ये खान साहब को किसी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते। जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मदाखलत केस में फवाद चौधरी और हम्माद अजहर की अबूरी जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर दोनों की जमानत मुस्तरद की। एजाज चौधरी, महमूद रशीद की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। डॉलर की कीमत में इजाफे का तसलसल आज भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 96 पैसे इजाफा हो गया। लेन देन 288 रुपए जारी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्की और गैर मुल्की इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद पॉलिसी रेट का ऐलान होगा। शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान की मईशत सुस्त रवि का शिकार रहेगी। सैलाब की वजह से मुआशी शरह नमू कम रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी।
सैलाब महंगाई बढ़ने का सबब करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक होगी। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.2% थी। इस साल महंगाई की शरह दुगनी से ज्यादा 27.5% तक होगी। चलाना तो मुश्किल ही है, बहुत सारी महंगाई हो गई है। क्या खरीदे क्या छोड़े, जिस दुकान पे जाते हैं वही दुकान वाला आगे से लड़ने के लिए तैयार होता है। जो चीज 110 की मिलती थी वो 130 या 140 की हो गई है। सस्ती अशिया अवाम का ख्वाब बन गई। अशिया खुरोनोश की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। तनख्वाहदार तबके के लिए घरेलू अखराजात चलाना मुश्किल। अवाम कहते हैं हुकूमत से भी किसी किस्म की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। रहमतों और बरकतों की साथ आज न्यूज के साथ रमजानुल मुबारक की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन। बाराने रहमत की बरकतें 13वें रोजे की सहरी ट्रांसमिशन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतालिक गुफ्तगू मारूफ कव्वाल अजमल आफरीदी और हमनवा ने समा बांध दिया।